आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी धरातल पर संगठन खड़ा करने में जुट गई है। नूह रेस्ट हाउस पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजे पर्यवेक्षक रहीम सौरा ने नूह प्रभारी ललित नागर, पूर्व विधायक की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस विधायक दल उप नेता आफ्ताब अहमद मुख्य रूप से शामिल रहे। उनके साथ पुनाना विधायक मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक शहीदा खान, पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद, शरीफ अडवर, शाहुन एडवोकेट आदि मौजूद रहे। पर्यवेक्षक रहीम सौरा ने कहा कि नूह की तीनों विधानसभा क्षेत्र नूह, पुनाना, फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक मंडल व सेक्टर कमेटियों का गठन का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस के निष्ठावान व समर्पित सिपाहियों को संगठन में तवज्जो दी जाएगी। कांग्रेस विधायक दल उपनेता आफ्ताब अहमद ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। सभी प्रदेश की टीमों में संगठन के स्तर पर कई नए पदाधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। नए पदों में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। रायपुर शिविर में किए गए चिंतन के बाद आला कमान ने ये बदलाव करने का फैसला सभी प्रदेशों के लिए किया था। पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया की देखरेख में संगठन गठन का कार्य तेजी से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस दौरान कांग्रेस की सभी इकाइयों के जिम्मेदार सदस्य मौजूद रहे। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी जो एक मैसेज लेके गए हैं लोगों को, दिलों को जोड़ने के लिए, वो उसके एक कड़ी के स्वरूप यहाँ नूह में आए हुए हैं। और नूह के अंदर जो कार्यकर्ताओं को बरसों से काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं को 10 सेक्टर से एक मंडलम बनेगा, 3 या 5 मंडलम को मिला के एक ब्लॉक बनेगा। यानी कि हर एक विधानसभा तो है ही, विधानसभा में काम करने वाले कार्यकर्ता भी है, मगर उसकी कोई पहचान नहीं है। सिर्फ एक कांग्रेस की पहचान है। हम उसको पहचान देंगे कि ब्लॉक अध्यक्ष के अंडर में सेक्टर अध्यक्ष आएंगे, मंडलम अध्यक्ष आएंगे और बूथ अध्यक्ष आएंगे। हर एक बूथ के अंदर कम से कम, जैसे गुजरात के अंदर हमने 1 बूथ 10 यूथ का एक कार्यक्रम चलाया था, वही कार्यक्रम हम यहाँ करने जा रहे हैं कि हर एक बूथ पे हमारे कांग्रेस के कम से कम 10 बंदे होने चाहिए। कहीं 10 से 15 भी हो, 25 भी हो, मगर हर एक 10-15 का एक बूथ कमेटी बनेगी। हर एक 7 या 10 बूथ मिला के हम एक सेक्टर बनाएंगे, 3 या 5 सेक्टर मिला के एक मंडलम बनाएंगे और हर 3, 5 या 7 मंडलम का एक ब्लॉक होगा। कुल मिला के हर एक विधानसभा में कम से कम 4 या 5 ब्लॉक बनेंगे और ब्लॉक की कमेटी रहेगी। ऐसी ब्लॉक के अंडर में मंडलम की कमेटी रहेगी, मंडलम के नीचे सेक्टर की कमेटी रहेगी। उसके अंडर में हर एक बूथ वाला जो बूथ अध्यक्ष है वो साथ सब मिला के उसकी भी एक कमेटी रहेगी। और ऐसे यानी कि एक डेल्टा की माफिक ऊपर से एक हमारा मैसेज अगर कोई देना है तो नीचे कार्यकर्ता तक हमारा मैसेज जाए। और हिंदुस्तान के अंदर जो आवाम के अंदर जो चल रहा है, जो काम करने की जो रीत है, उसको हम यहाँ नीचे कार्यकर्ता तक पहुँचाने के लिए ये संगठन करने जा रहे हैं। कांग्रेस जो है पूरी तरीके से अपने लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी के लिए प्रयासरत है। और उसी कड़ी में हमने अंतिम छोर तक, जहां तक बूथ से लेके, और जो कांग्रेस में रायपुर अधिवेशन में एक फैसला हुआ था कि हमने मंडलम का गठन करना है और मंडलम के नीचे सेक्टर का गठन करना है, क्योंकि कांग्रेस की पहले थी बूथ कमेटी, ब्लॉक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और उसके साथ साथ फिर पीसीसी कमेटी। उसके में 2 जो कड़ी जोड़ी गई थी वो मंडलम और सेक्टर कमेटी थी, जिनका गठन करने के लिए रहीम सौरा साहब को और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्री दीपक बावरिया जी CWC मेंबर के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ नूह जिले की जिम्मेवारी दी गई है। हम पूर्ण तरीके से सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हम संगठन को किस तरीके से और मजबूती प्रदान दें और कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पद मिल सके पार्टी का, उसके लिए पूरी तरीके से इसमें गठन में पूरी अपनी सहभागिता निभाएंगे। और मेरा सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि बढ़ चढ़ के आने वाली चुनौती को हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र और प्रजातंत्र को खतरा है, जिस तरीके से नफरत की राजनीति को पनपाने का काम कर रहा है, उसके लिए लड़ने के लिए कांग्रेस की एक विचारधारा है और उस विचारधारा को राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में हम उसका मुकाबला करें। इसी संदर्भ में संगठन को मजबूत करने की प्राथमिकता है और उसको हम कार्य को बहुत जल्दी पूरा करके
अपनी अगली लोकसभा और विधानसभा की लड़ाई को लड़ेंगे, जिससे कि प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक